Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about new drama serial जैसे आपकी मर्ज़ी जो कि स्टार्ट हुआ है ARY पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्यूअर्स एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे अलीज़े प्लेड बाय दुर्र बशा स्पीच दे रही है अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी के बारे में कि औरतें जो हैं वो खुद पीछे हो जाती हैं, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। दिस एंड दैट काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। इनके घर में एक है इनकी अम्मी और मिस्टर एहतशाम जो है वो है इनके फादर जो कि प्रोफेसर हैं, और एक है इनकी छोटी बहन रमज़ा। और अलीज़े खुद जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं और साथ साथ पढ़ भी रही हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। सिंपल से लोगों का ये घराना है और इन लोगों की आपस में डायनामिक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं दूसरे हाउस होल्ड की तरफ। ये है मिस्टर हमदानी का घराना और इधर की जो इंचार्ज नज़र आ रही है, मतलब जो पूरे घर का ख्याल रखती हैं, वो है इनकी बेटी नताशा प्लेड बाय किरण मलिक। इनके भाई हैं शेरी जो कि इनसे बड़े हैं, प्लेड बाय मिकाल जुल्फ़िकार। और मिस्टर हमदानी जो है खुद वो प्ले कर रहे हैं जावेद शेख। तो बेसिकली ये जो घर में रहने वाली बंदी है ना नताशा, ये भी खुद वर्किंग वुमन है, लेकिन ये घर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो घर में ना होंगी तो फिर घर में कोई काम ही नहीं होगा ठीक से। नौकरों के ऊपर भी सख्ती करती हैं और ख़ुद भी हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं। तो जनाब ड्रामे में चल ये रहा है कि जो अलीज़े हैं वो किसी बंदे को 4 साल से जानती हैं, सलमान को। यूनिवर्सिटी फेलो रह चुके हैं, इनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अब बात कमिटमेंट की भी है। सलमान जो है वो अलीज़े को कह रहे हैं कि मुझे जॉब मिल गई है तो अब तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, शादी तुम्हें सिर्फ मुझसे करनी पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ जो हमदानी साहब हैं वो उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पे एहतशाम साहब भी आते हैं, और इन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, आई थिंक एहसन करके नाम है उसका, और वो इन दोनों की आपस में बात करवाते हैं इस मामले में कि हमदानी साहब को अपने लड़के शेरी के लिए रिश्ता चाहिए, और जो एहतशाम साहब हैं उनकी 2 बेटियां हैं, और बड़ी बेटी अलीज़े के लिए एहसन जो है वो उसको सजेस्ट करते हैं हमदानी को। हमदानी को पहली नज़र में अलीज़े बहुत पसंद आई हैं। दूसरी तरफ अलीज़े के पेरेंट्स को भी शेरी बहुत पसंद आया है, सिर्फ पिक्चर में ही। अभी दोनों की आपस में कोई मुलाकात है, फैमिलीज़ की कोई इंटरेक्शन नहीं है। एनी हाउ जब अलीज़े की मामा जो हैं वो उसको बताती हैं कि इस तरह बहुत अच्छे घराने से तुम्हारा रिश्ता है, तो अलीज़े बात करती है सलमान की कि आप सलमान को तो जानती हैं, उसकी मेरी कमिटमेंट है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। जिस पे थोड़ा बहुत उसकी मामा जो है कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि शेरी जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। फ़ोर्स वो फिर भी नहीं करती उसको। और अलीज़े जब सलमान को कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स को भेजो, मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, तो सलमान इस काइंड ऑफ उससे जान छुड़ा रहा है, अब उसको इग्नोर कर रहा है। जितनी इंटेलिजेंट और प्रोग्रेसिव अलीज़े दिखाई हुई हैं, आई थिंक सो कि उन्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि सलमान उनके साथ अभी तो कम से कम सीरियस नज़र नहीं आ रहा। वैसे ऐसा लगा भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है इन दोनों की, लेकिन अलीज़े की तरफ से कोई लव इंटरेस्ट मुझे नहीं लग रहा कि होगा उनका सलमान के साथ। अच्छी बात मुझे ये लगी कि पेरेंट्स ने कोई शोर शराबा या वेला नहीं किया कि हमारी बेटी ने खुद से लड़का क्यों पसंद कर लिया। खैर सही मसाला जो हमें मिलने वाला है ना, वो शादी के बाद इस बंदी से मिलने वाला है, जो कि शेरी की बहन नताशा है। जब उनको ये बात पता चलती है कि हमदानी साहब ने खुद ही तस्वीर देख भी ली और पसंद भी कर ली लड़की को, और शेरी की तस्वीर भी भेज दी लड़के वालों को, सॉरी लड़की वालों को, तो उनको बहुत ये बात अच्छी नहीं लगती, बहुत प्रॉब्लम होती है इस बात से। वो कहती हैं कि मुझे बताए बगैर, मेरे इल्म में लाए बगैर ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची। वो काफ़ी गुस्सा होती हैं अपने फादर से कि आप कैसे कर सकते हैं, आपने मुझे बीच में शामिल ही नहीं किया। वो हमदानी साहब उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी तो बात स्टार्ट हुई है, हमें तो पता ही नहीं है कि वो इसे पसंद भी करेंगे या नहीं, या बात आगे बढ़ेगी या नहीं। अभी सिर्फ एक बात स्टार्ट हुई है जिसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, और वो खाना भी नहीं खाती और नाराज़ होकर उठ के चली जाती है। फिर शेरी अपनी प्रिंसेस सिस्टर को समझाते हैं जाके कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बेसिकली वो कह रही होती है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस घर में, और मैंने अपने कंधों पे सारा बोझ उठाया हुआ जब से हमारी मामा गई है, मतलब फौत हो गई उनकी मामा, तो तुम लोग मुझे साइड लाइन क्यों कर देते हो। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो नताशा है वो शेरी से छोटी है। वैसे सॉरी टू से नताशा जो है वो छोटी तो बिल्कुल नहीं लग रही शेरी से, तो या तो एक जितने लग रहे हैं, या नताशा फिर भी 1-2 साल मिकाल से बड़ी ही लग रही हैं।
एनी हाउ फिर इन दोनों बाप बेटी की कन्वर्सेशन भी दिखाई गई है, जिसके अंदर जो बाप है वो ज़रा परेशान है, हमदानी साहब। वो कहते हैं कि शहरी की शादी हो जाए तो फिर तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ और तुम भी अपने बारे में सोचो, तुमने अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला हुआ है घर का और काम का, एंड ला ला इस तरह की बातें करते हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होगा स्टोरी में। ये तो हमें टीज़र से भी अंदाज़ा है कि टफ़ टाइम तो ये बंदी ही सही देने वाली है अलीज़ा को, क्योंकि अलीज़ा भी काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। बट नताशा को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेंटल इशू होगा। मेंटल इशू से मुराद ये कि वो इतनी एग्रेसिव होंगी जो एक नॉर्मल बंदा नहीं होता। जैसे में क्लिनिकल इशू है मुबशरा को, उस तरह का करैक्टर लग रहा है मुझे। एनीवे लेट्स वेट एंड वॉच के आगे किस तरह प्रोग्रेस करती है स्टोरी। सबा हमीद ने ये ड्रामा डायरेक्ट किया है। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन रही है मुझे कि शुरू में वो कहती है कि हम दोनों बहनें साथ पढ़ेंगी अलीज़ा, और बाद में इस्टेब्लिश होता है कि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और अब पढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुई मैं। Anyway, till then you guys subscribe my channel, like the video, share the video, and stay tuned for a next review.